हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के फर्स्ट वीक की 1 to 7 के लिए। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। एक्सक्यूज मी। Nine of Wands, Strength, Princess of Pentacles, Eight of Pentacles. So, कैंसर, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप ज्यादा अपने फाइनेंसेस को लेके फोकस्ड हैं। आप इस वक्त रिलेशनशिप्स के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे आप रिलेशनशिप को। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका पूरा फोकस है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में। आप अपने वर्क में लगे हुए हैं एंड डेफिनेटली उस वर्क का आपको जो मिलना चाहिए रिवॉर्ड वो मिल भी रहा है। आप फाइनेंशियली इस वीक में लकी हो सकते हैं और चांसेस हैं कि आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो जाए ऑल ऑफ अ सडन। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और आप काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं इकोनॉमिकली। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप मेहनत भी कर रहे हैं लगातार अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए, चाहे जितने सेटबैक्स रहे। क्योंकि यह नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे दिख रहा है कि आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़े, आपके काम में अड़ंगा लगाना, या ये सिंपली एक कंपटीशन हो सकता है। आपके कंपटीटर्स आपके आसपास हो सकते हैं, लेकिन इन सब पे आप इस बार भारी पड़ेंगे क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है। इन सबसे ज्यादा आपके पास टैलेंट है, इन सबसे ज्यादा आपके पास करेज है, और सबसे बड़ी बात कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है इस समय। वो चीजें जो आपको इमोशनली तंग कर रही थी, आपने उनको बैक सीट पे भेज दिया है एंड फाइनली आप अपने एम पे फोकस्ड हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप पूरी तरह से रेडी होके बैठ गए हैं कि अब आप एक एक करके अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे, हर एक डिटेल पे काम करेंगे। यहाँ पे आपके लव लाइफ से फोकस जो है शिफ्ट होके वर्क लाइफ पे आ रहा है। एंड एक और चीज, अगर आप इसे लव रिलेशनशिप के कार्ड के हिसाब से देखें तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ पॉसिबली जो लोग ऐसे थे जो आपके रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं कर रहे थे, आप उनके सामने बिल्कुल खड़े हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग इस चीज को अप्रूव करते या नहीं करते, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए या मैं अपने पार्टनर के साथ ही रिलेशनशिप में रहूंगा। मैं इस रिलेशनशिप से बाहर जाने वाला नहीं या जाने वाली नहीं। इस तरह की कोई चीज आपके अंदर हो सकती है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं अपने पार्टनर के थ्रू, या फिर पैम्परिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जरूरी नहीं कि गिफ्ट या मॉनिटरी चीजें ही हों, ये कोई कमिटमेंट भी हो सकता है। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लोग अपने फ्यूचर प्लान को बनाने में जुटे हैं और सोच रहे हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। और ये जनरल रीडिंग है कैंसर, ये सबके साथ रिजोनेट नहीं कर सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर है तो बिल्कुल रिवर्स हो सकता है कि कोई कैंसर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा हो। और अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए कैंसर।
5 of Wands, Ten of Swords, Death, Three of Pentacles. So 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दूसरे क्लियरली देख सकते हैं कि आप इस पॉइंट पे कितने स्ट्रांग हैं, आपका विल पावर कितना ज्यादा है और आप दूसरों के सामने अपर हैंड रखते हैं, ये सामने वाला देख सकता है क्लियरली। इस वीक में कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा है, आपके फेस से वो चीज रेडिएट हो रही है, लोग क्लियरली उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है कि कुछ लोग इंटिमिडेटेड भी फील करें, कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हो सकती है या फिर उनके अंदर एक डर हो सकता है कि वो आपसे कंपटीशन नहीं कर सकते, वो आपके व्यूज को नहीं बदल सकते या वो आपके रास्ते में नहीं आ सकते जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और प्रोग्रेस करने की जब आपने ठान ली है। तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कोई हो सकता है आपके कांटेक्ट में जिससे आप डील कर रहे हो, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत परेशान, ऐसे हालातों में जिसने की जो कि गिव अप कर चुका है। आप यहाँ पे अपनी एनर्जी बटोर रहे हैं हर चीज को नए सिरे से शुरू करने के लिए, बट 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा सैड है। पॉसिबली कुछ कैंसेलियंस भी हो सकते हैं जो यहाँ पे सैड हैं, लेकिन इस बुरी तरह से सैडनेस का इफेक्ट ये हुआ है कि यहाँ पे कार्ड है डेथ का। डेथ का कार्ड होने का मतलब है कि आपने इस चीज को पूरी तरह क्लोज कर दिया। ओके, जिस भी रिलेशनशिप में आप थे, अगर वो आपके लिए पेनफुल था, जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि आपने अपने लव रिलेशनशिप को शायद अभी बैक सीट पे भेज दिया है, तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगर आप सैड हैं तो आपने इस रिलेशनशिप को ब्लॉक करके, बंद करके दूसरी तरफ फोकस करना शुरू कर दिया है। और अगर आप नहीं हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि चूंकि आपने अपने लव रिलेशनशिप को बैक सीट पे रख दिया है तो उनको इग्नोर्ड फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उन्हें भूल गए हैं, आप कभी वापस नहीं आएंगे और ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस तरह की चीजें उनके दिमाग में आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपके फैमिली मैटर्स में। मे बी पॉसिबली आप ये जो तरक्की कर रहे हैं, ये जो पैसा बना रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हैं आपके आसपास के लोग, और शायद कुछ लोग आपका बेनिफिट भी लेना चाहें। कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो देख रहे हैं कि आप अभी साउंड है इकोनॉमिकली, तो वो किसी तरह की हेल्प मांग सकते हैं। और आपके पेंटिकल सिर्फ आप नहीं देख रहे, दूसरे लोग भी देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। कैंसर, messages for Cancer for the first week of July. Charity, prayer and contemplation. Connect with heaven, ask and you shall receive. So आपको सिंपली ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है कैंसर, तो वाकई ये सही वक्त है, आप चीजों को साइड में रखें, फोकस कीजिए अपने विशेस पे, अपने ड्रीम से फोकस कीजिए, और आप जैसे जैसे एक्शन लेते जाएंगे, जैसे आप मांगते जाएंगे यूनिवर्स से अपने लिए अच्छी चीजें, वेल विशेस, वो आपके लाइफ में आती जाएंगी। अभी आपके लिए नेगेटिविटी का आपके लाइफ में कोई रूल नहीं है, एंड यहाँ पे यही चीज आपको मान के चलनी है। सो ये थी रीडिंग आपके फर्स्ट वीक की जुलाई की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.